मैं हूँ आरिफ हाशमी, आप देख रहे हैं निर्भय नगरी। नाजिया मैडम, अभी आपने फ़ोन करके हमें बुलाया है, क्या मुद्दा है, क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। फ़ोन पहली बात तो आपने जो बोले मुद्दा क्या है, आज तो पूरा दिन भर यही मुद्दा चल रहा है हमारा। आप सुबह से लेकर आज 7वीं है, आगे पीछे जो पूरे मुमरा शहर में मेलों का मुद्दा जो चल रहा था, तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर आज फाइनली कार्रवाई हुई कि मेला लगाने की जो परमिशन मतलब नहीं दी जाएगी। उसका रीज़न यही था कि मेरी मांग यही थी सबसे कि जो भी मेला लगाए उसके अंदर सेफ्टी सिक्योरिटी वो बहुत ज़रूरी है। आज हमारी मुमरा शहर के बच्चों की, मुमरा शहर के वासियों की अगर मेले में जाएंगे तो क्या उनके लिए सेफ्टी है, क्या उनकी सिक्योरिटी है। अंदर इतने झूले लग रहे हैं, हर झूले की परमिशन है, वो ज़रूरी है। उसके बाद में फायर सेफ्टी सिक्योरिटी की क्या परमिशन ली है कि नहीं उन्होंने। इतने झूले लगेंगे तो खाना पीना लगेगा, बहुत सारे उसमें स्टॉल लगेंगे। हाँ, यहाँ पे उसके लिए जो मेले लगते हैं वो अंदर लगेंगे, लेकिन उनको ये फिक्र है क्या कि उसके वजह से बाहर कितनी ट्रैफिक हो रही है। आने वाले दिनों में आपको तो मालूम है, वैसे ही हमारे मुमरा शहर में इतना ट्रैफिक का मसला चल रहा है हर जगह। मेला लगने के बाद में और एक चीज़ अलग होगी जिसमें हर एक सर्वाइव करेगा इंसान। क्यों? क्योंकि आपको तो मालूम है, आप खुद भी जाते हो बाइक के ऊपर, आज कितना लंबी कतार लगती है जाने के लिए। हाँ, तो ये मतलब ये मेन मुद्दे को लेके मैंने जो मुझे लगा ना, तो मैंने उस पर ऑब्जेक्शन ली थी कि अगर तुम लगा रहे हो मेले तो ये सब चीज़ों की आप तैयारी रखो, क्लियरेंस NOC दो और फिर आप मेले लगाओ। जिस तरह से आपने कार्रवाई की बात की थी, तो सिर्फ दिखावे की कार्रवाई थी। नॉर्मली जो है वो मंडप जो छोटे मोटे लगे थे उसको जो है उन्होंने रस्सियों को खोला है, उसको गिरा दिया पत्थर पे। बाकी जो झूले बांध दिए गए हैं, जो बड़े बड़े आसमानी झूले वहाँ पर लगे हैं, उस पर तो कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसको कार्रवाई कैसे बोलेंगे? नहीं, ये कैसा है मालूम है कि देखो, सुबह जब कार्रवाई करने के लिए TMC के सभी निकले तो उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा इतना कोशिश की है कि पूरा सब निकालने का। तो मैंने वापस से उनको ये सवाल करी कि हमारे साथ में और भी जन थे कि सर आप अभी कल छुट्टी है बराबर, आज आप सिर्फ मतलब ये कार्रवाई छोटी मोटी कर रहे हो, निकाल रहे हो, इसके बाद में अगर वापस से ये लगेगा तो क्या। तो उन्होंने क्या जवाब दिए मालूम है क्या कि मैडम नहीं लगेगा, क्योंकि उसके लिए उन्होंने आगे अगर जो मशीनरीज है ना लगती है, जैसे बड़े बड़े झूले को जो मशीन लगती है वही मशीन ज़्यादा करके उसको कनेक्शन ही नहीं लगेगा, ये उन्होंने मुझे आश्वासन दिए हैं। अच्छा, आपका विरोध जो है, जो सेफ्टी और सिक्योरिटी की बात आप कर रहे हैं, हाँ। लेटर आपने दिया है, इस लेटर में आपने और जो जिस तरह से मुमरा शहर में और दीवा प्रभाग समिति में 5 से 6 जगह मेले का कार्यक्रम चल रहा है। हाँ। और मेला लगाने का मतलब पूरा तैयारी चल रही है, तो आपका हर जगह से विरोध है या सिर्फ प्रभाग समिति के सामने जो मेला लग रहा है उसका विरोध? नहीं, मेरा हर एक मेले को विरोध है। विरोध मतलब क्या विरोध है? देखो, मुमरा शहर में एंटरटेनमेंट के लिए कोई जगह नहीं है तो मेला ही है, तो हम चाहते हैं मेला लगे, लेकिन मेले में जो सेफ्टी सिक्योरिटी जो भी लगती है हमारे मुमरा वासियों को लेके। मगर सिर्फ कार्रवाई तो वही हुई ना आज? नहीं तो कैसा है मालूम है क्या? देखो क्या होता है मालूम है क्या, आज ये मुद्दा लेके मैं कम से कम 1 हफ्ते से उसका पीछा पकड़ी हूँ, है ना, तब जाके आज ये कार्रवाई। तो आपको तो मालूम है आज हर साल लगता है मेला, लेकिन आज सिचुएशन क्या है, आज तक भी उनके टेंशन में है कि नहीं लग रहा है करके, फिर वो अपने हाथ पैर मार रहे हैं अपनी तरफ से। लेकिन फिर भी हमारी मांग यही है कि आप हमारे मुमरा वासियों की सेफ्टी के लिए जो भी लगता है वो सब लेके आओ, NOC वगैरह, हमारा विरोध नहीं है उसमें। TMC के तरफ से मैडम कितने नियम होते हैं, जो नॉर्म्स होते हैं कितने होते हैं, जरा मौखिक रूप से बताइए। देखो 9 नियम्स होते हैं जो मैंने इसके अंदर मेंशन करी हूँ। राइट मैल्फेक्शन, इलेक्ट्रिक शॉक सर्किट, फायर एक्सीडेंट, स्ट्रक्चर कोलैप्स, मैकेनिकल फेलर और ओवरलोडिंग एक्सीडेंट, ऐसे और भी है इसमें बहुत सारे, मतलब मैंने डाली हूँ, लेकिन कम से कम 9 जो है ना वो मैंने उसके NOC मांगी हूँ। देखो, मेले को लेकर तो मुमरा पुलिस स्टेशन के सीनियर ने भी कह दिया कि उनको परमिशन नहीं दिया है। हाँ। और जो असिस्टेंट म्यूनसिपल कमिश्नर हैं कावड़े साहब, उन्होंने भी कह दिया हमने परमिशन नहीं दिया। अब बावजूद जिसके अगर मेला लगता है तो वो उसका जिम्मेदार कौन होगा अगर कोई बड़ा हादसा होता है, तो ये तो बात की बात है। मगर एक बड़ा सवाल इसी चीज़ का है कि जिस तरह से लोग विरोध करते हैं, बाद में पैसों का खेल चलता है और लोग ले दे के बैठ जाते हैं।
तो इसको आप किस नज़रिए से देख रहे हैं कि जिस तरह से अभी मौजूदा समय में विरोध चल रहा है, मगर जब उनका काम बन जाता है, जब उनका कहीं न कहीं मैनेज हो जाते हैं, फिर चुप हो जाते हैं, तो सिर्फ सेफ्टी और सिक्योरिटी फिर उस वक्त नहीं देखता। ऐसे लोगों पर आप क्या कहेंगे? जैसा कभी एक वीडियो आपने देखा होगा, उसमें 2 लाख रुपए की मांग भी की गई थी, इस तरह का वीडियो आपके सामने आए। तो जैसे आपकी तरफ से जिस तरह से जो है सेफ्टी सिक्योरिटी की बात हो रही है, और जिन पार्टियों को लोग जो है मेले का विरोध कर रहे हैं, बाद में यही सामने आता है कि भाई ले दे के लोग बैठ जाते हैं, फिर मेले से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं रहता है। ऐसा क्यों होता है? डे फर्स्ट से आज तक और अभी तक मेरा विरोध है और विरोध रहेगा। अगर इतने विरोध के बावजूद मेला लगने में वो कामयाब हो जाता है, फिर क्या करेंगे आप? तो मेला लगने के लिए कामयाब मतलब अगर उनके पास में उन्होंने अपने प्रशासन शासन को अगर एनओसी दिखाए होंगे तो मेला लगा सकते हैं। तो आपको बोला और आपने भी कावड़े से मुलाकात की। हाँ। जब उन्होंने अब तक परमिशन नहीं दिया, हाँ। तो आते 2 दिन में, कल बंद है महानगर पालिका, हाँ। तो 2 दिन में कैसे वो परमिशन ले लेगा? आपको तो ये जानकारी मिली गई कि एनओसी नहीं मिली है, परमिशन नहीं मिला। हाँ। बावजूद इसके अगर वो कामयाब होता है तो आपका अगला कदम क्या होगा? अगला कदम यही होगा, मैं वापस से आपको कहना चाहूंगी, आपने क्या पूछे कि जो अभी शासन प्रशासन जो लीगल कार्रवाई उनको जो पेपर्स लगते हैं, अगर वो उनके पास में पेपर पहुंचते हैं, वो मुझे भी दिखाए कि ये पेपर आए हैं, तो परमिशन वो दे सकते हैं लगाने के लिए। वापस से कहूंगी मेरा विरोध नहीं है भाई। वो क्या होता है फिर वो गलत कहीं ना कहीं मैसेज जाता है, विरोध में नहीं कर रही हूँ। अगर बेटर है कि अगर वो अपने लेटर जो भी है नॉर्म से एनओसी दे देवे शासन प्रशासन को और अपना लगा सकते हैं। अगर मेले में हमारा जो विरोध है ना, उसमें गैर समझ नहीं होना चाहिए। सुनिए, उसमें मेले में ना गैर समझ नहीं होना चाहिए आप लोगों को। उसमें गैर समझ ये नहीं होना चाहिए कि हमारा विरोध मेला लगाने पे नहीं है। आज इतनी बड़ी आबादी है, हमारे बच्चे लोग, बुजुर्ग लोग, महिला लोग कहाँ जाएंगे मेले में, मुझे बताइए आप। तो उसके लिए मेला लगना चाहिए, ऐसी बात नहीं है। लेकिन 2-3 जगह जो हादसे हुए, जैसे वसई विरार में हादसे हुए, 2013 में मर्डर हो गए, फिर पाकिट मार लोग घूमते हैं, महिलाओं के दागिने चोरी होते हैं, छेड़छाड़ होता है, वहाँ बाथरूम की सुविधा नहीं होती है, पानी पीने की सुविधा नहीं होती है, पार्किंग जो इतनी बड़ी ट्रैफिक होगी उसकी सुविधा नहीं होती है। उस पर हमारा विरोध है। हमारा विरोध उस पर है। हम क्या बोल रहे हैं कि इसका इंतजाम करो। मैं क्या बोलता, सरकार ने अधिकारी बनाए हैं, शासन ने कार्यालय बनाया है, आप उनको वहाँ एप्लीकेशन करिए, जो रूल्स होते हैं रूल्स के हिसाब से उनको पेपर डॉक्यूमेंट जमा करिए और मेला लगाइए। हमारा मेला लगाने का विरोध नहीं है। जिस तरह से आपने कहा कि पैकेट मारे, छेड़छाड़, तो ये तो यहाँ मुमरा मार्केट में भी हो रही है सर। नहीं होनी चाहिए। देखिए हम मुमरा वासी है, आप भी मुमरा वासी है और हम भी मुमरा वासी है। ये सब चीज़ यहाँ नहीं होनी चाहिए, उस पर कड़क से कड़क कार्य होनी चाहिए। क्योंकि हमारी बहन बेटी मार्केट में जा रही है, हमारी बहन बेटी मेले में जाएगी ना, बाहर से कोई आएगा नहीं ना। और इसमें हो सकता है कि बहुत सारे लोग बाहर से भी आके मेला लगा रहे हैं, कोई बहुत से लोग धंधा भी लगा रहे कमाने के हिसाब से। तो हमको वो नहीं देखना है, हमको हमारे लोगों की सेफ्टी और सुरक्षा देखना है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।